अब यहाँ पर आप देखेंगे ये मेरे वाले अकाउंट में जो मैं 2-3 लोड से ट्रेड करता हूँ ऑप्शन हेजिंग, उसमें ट्रेड चल रहा है। बड़ी क्वांटिटी से जो मैं ट्रेड करता हूँ मैडम वाले अकाउंट में, लगभग उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि मैं 2 अकाउंट से ट्रेड करता हूँ आपके स्टॉक में, एक मैडम वाला एक मेरे वाला। ठीक है, दोनों में ही मैं ऑप्शन हेजिंग ट्रेड करता हूँ। एक में डायरेक्शनल कर लेता हूँ, एक में स्मूथली नॉन डायरेक्शनल। मेरे वाले में ज़्यादातर मैं या तो बुलिश नॉन डायरेक्शनल या बियरिश नॉन डायरेक्शनल या बिल्कुल नॉन डायरेक्शनल प्लान करता हूँ। और मैडम वाले में जो मैं प्लान करता हूँ उसमें प्योर मैं डायरेक्शनल ट्रेड है वो प्लान करता हूँ। और ये ट्रेड का लॉजिक है, चलो देखते हैं। अभी एक ट्रेड चल रहा है, ट्रेड का लॉजिक डिफाइन करते हैं कि कैसे सप्लाई डिमांड के साथ में बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। ट्रेंड लाइन यूज़ किया जाता है, वाई डेटा यूज़ किया जाता है, और मार्केट में कैसे ट्रेड को प्लान किया जाता है। अभी मार्केट कंटिन्यूस प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर की साइड में शिफ्ट हो रहा है, और ये सारे लेवल्स मैं हटा देता हूँ। ठीक है, कैसे मार्क किए जाते हैं अच्छे से सप्लाई डिमांड, और कैसे कॉन्सेप्ट सिंपल मेथड है वो ट्रेडिंग को। मेरा मकसद ही यही है कि आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से ट्रेडिंग है वो सिखाया जाए, क्योंकि ट्रेडिंग को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। कॉम्प्लेक्स क्यों बना देते हैं? ताकि आप ये सोचें कि यार ये तो मुझे आता ही नहीं, ऑर्डर ब्लॉक तो ये मेरे को तो लिक्विडिटी ग्रैप नहीं आता, मार्केट लिक्विडिटी कैसे ट्रैप करता है, फेक स्टॉप लॉस कैसे हंट करता है, ये सब चीज़ें तो मुझे आती ही नहीं है। जबकि आप दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी अप्लाई कर लो, स्टॉप लॉस लगना है तो लगेगा ही। कई लोग आपको ये भी बोल सकते हैं कि बड़े लोगों को पता होता है आपके स्टॉप लॉस कहाँ है, वो हंट करने आते हैं, तो इसके डर से आप क्या ट्रेडिंग नहीं करेंगे क्या? ऐसा एवरीथिंग इज पॉसिबल इन मार्केट, बट आप अपने राइट रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ट्रेड करें। चलो मैं ज़्यादा समय ख़राब नहीं कर रहा, ठीक है। ये तो क्लासेज में भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं क्लासेज में आपको सारी चीज़ें सिखाता हूँ उसी तरीके से मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अभी सबसे पहले आप ये देखें कि मार्केट में कहाँ पे आपके पास मेजर जोन्स हैं जहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड क्रिएट होगी। ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पीछे अपन तभी होते हैं जब मार्केट में अपन को वो लेवल्स मिलते नहीं हैं सप्लाई एंड डिमांड, तो अपन पीछे जाते हैं, नहीं तो अपन इसी चार्ट पे रहते हैं। तो अभी रिसेंटली के अपन मार्क कर लेते हैं, 15 मिनट का चार्ट अपन यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर हाई टाइम फ्रेम का ट्रेड यूज़ करता हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो हीरो जीरो ट्रेडिंग करते हैं या फिर स्कैल्प करते हैं 1-1, 2-2 मिनट के चार्ट पे, और ये दिस वीडियो नॉट फॉर गैम्बलर्स। चलो पहले आप ये देखो कि मार्केट में आपके पास में क्या क्या, अभी मार्केट जब कल आज ओपन हुआ था तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था। अब जब मार्केट यहाँ पे ओपन होगा तो जहाँ पे मार्केट ओपन होता है या फिर जहाँ भी ओपन हुआ है तो उससे डिमांड जोन अपन कहाँ पर देखेंगे? ऑब्वियसली जहाँ पे ओपन हुआ है उससे नीचे देखेंगे। तो कहाँ पर है अपने पास में? ये रहा डिमांड जोन, ठीक है। तो आपके लिए ये एक डिमांड जोन हो गया, और इसी मार्केट पर जब फ्राइडे के दिन क्लोज हुआ था तो यहीं पे आके क्लोज हुआ था डिमांड जोन। तो पहले अपन एक काम करते हैं, अपना डिमांड जोन है उसे मार्क कर लेते हैं। ये मैंने क्लास में बता रखा है कि जोन कितना मार्क करते हैं अपन। ये जो ग्रीन है ना, ये कितना जोन मार्क करते हैं, ये ग्रीन का साइज क्या होता है, इस ग्रीन का अपर लाइन लोअर लाइन, ठीक है, ये किस हिसाब से अपन मार्क करते हैं। अब अपने पास में एक डिमांड जोन और भी है, आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको बहुत तगड़ा रिस्पेक्ट किया है। देखो यहाँ से बाउंस मारा है, यहाँ से परमानेंट बाउंस मारा है, मतलब यहाँ पर मार्केट ने बहुत अच्छा डिमांड एंड क्या किया है, हायर हाई बायर एंड सेलर्स की फाइट हुई है। बायर एंड सेलर्स की फाइट हुई है मार्केट में। यहाँ भी 1-2 घंटे हुई थी, और इस दिन तो यहाँ पर लगभग 3 घंटे के आसपास फाइट हुई थी, देन मार्केट नीचे गया था। और यहाँ भी 1-1.5 घंटे फाइट होके नीचे गया था। तो अपने पास एक डिमांड जोन यहाँ पे है। अब अपने पास में सप्लाई जोन कहाँ पर है? ऑब्वियसली सप्लाई जोन, आप देखो कि सप्लाई कहाँ से आया मार्केट में। ये वो पॉइंट है जहाँ से मार्केट में बहुत अच्छा सप्लाई आया था, ठीक है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है। अब देखो हर किसी का अलग मेथड होता है सप्लाई एंड डिमांड जोन मार्क करने का। कुछ लोग मल्टीपल कंफर्मेशन देखते हैं सप्लाई डिमांड के लिए कि मार्केट में यहाँ पर मार्केट फॉल किया, फॉल करके रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद में ऊपर गया, तो ही उनके लिए वो सप्लाई एंड डिमांड होगा। मेरे लिए वो सारे एरियाज सप्लाई एंड डिमांड हैं जहाँ पे मार्केट अच्छा स्ट्रॉन्ग
रेस्ट करता है, या तो वहाँ पे बायर एंड सेलर्स की फाइट होती है, या फिर बायर सेलर्स में कन्वर्ट होते हैं। वो मेरे लिए सारे एरियाज सप्लाई एंड डिमांड की तरह काम करते हैं। तो आपके पास यहाँ पर देखो ये वाला एरिया था जहाँ से मार्केट में अच्छी सप्लाई आई थी, तो मैं एक लेवल है वो यहाँ पर सिंपल सा मार्क कर देता हूँ, ये लो, क्योंकि यहाँ से देखो फ्राइडे के दिन बहुत अच्छी सप्लाई आई थी। इस वीडियो को देखते टाइम आप दिमाग में रखना मेरी बात को, मैं कभी भी आपको ये प्रमोट नहीं करता हूँ कि मार्केट में आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो मेरे कहने से करें। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग अगर किसी के कहने से या किसी के वीडियो देखने से होती तो इस बात को समझो, लोग लर्निंग पे फोकस क्यों करते, लोग एजुकेशन क्यों देते। तो जब भी आप किसी की वीडियो देख रहे हैं या किसी की स्ट्रेटजी देख रहे हैं या किसी की चीज़ें देख रहे हैं, तो ट्रेडिंग का कोर कॉन्सेप्ट कभी मत भूलना, और वो कोर कॉन्सेप्ट होता है राइट रिस्क मैनेजमेंट। राइट, ये हर वीडियो में मिलेगा आपको। आप मेरी वीडियोस देख के बोर हो सकते हैं, आप हो सकता है स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होती है मेरे को। मैं अपने कभी भी कोर कॉन्सेप्ट को नहीं भूलता हूं। राइट आरआर रेशियो, राइट पोजीशन साइज, राइट ड्रॉडाउन, आपका एमडीडी कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जब तक आप लर्न नहीं करेंगे, आप जो मर्जी सप्लाई लगा लो, डिमांड लगा लो, सपोर्ट लगा लो, रेसिस्टेंस लगा लो, ऑर्डर ब्लॉक लगा लो, लिक्विडिटी ग्रैप, आईसीटी, एसएमसी, जो मर्जी लगा लो, कुछ काम नहीं आएगा ट्रेडिंग में। और आप अंत में क्या बोलेंगे 4-5 साल बाद में, ये मैंने सब करके देख रखा है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता है। ये फॉलो करके देख और इनको सीखने पे फोकस कर। 1-2 साल आराम से, मेरी जो मैं क्लासेस देता हूँ उसमें 20 से 30 घंटे तो यही सिखाता हूँ मैं, तब जाके वो ये चीज़ें काम करती है। वरना दुनिया भर की स्ट्रेटजी अपना लो, कुछ नहीं काम आता, कोई इंडिकेटर काम नहीं आता, कोई प्राइस एक्शन काम नहीं आता, जब तक आप छोटे छोटे प्रॉफिट करेंगे नहीं कि ट्रेड में बड़ा लॉस कर देंगे, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए काम ही नहीं आएंगी। तो ये मैंने कैसे ट्रेड प्लान किया, इसको देखो ध्यान से। मार्केट जैसे ही डिमांड पे आया, एक और कंफर्मेशन मेरे पास है, वो भी मैं बता देता हूं आपको। मेरे को मार्केट में एक यहां पर दिख रहा है, अगर कोई डायरेक्शनल ट्रेड करना चाहता है तो कैसे प्लान करते हैं। आपके पास मल्टीपल वाली एक यहां पर ट्रेन लाइन बन रही है, ये स्विंग थोड़ा नीचे रह गया, बट इसके ऊपर यहां पर आप ट्रेन लाइन को जब मार्क करेंगे, ठीक है, बट मैं अगर किसी को दिखे तो, मैंने ट्रेन लाइन के बेस पे आज कोई ट्रेड नहीं बनाया था, लेकिन किसी को अगर दिखे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक मल्टीपल टच वाली ट्रेन लाइन है, वो बन रही है, जिसका ब्रेकआउट हुआ, कैंडल क्लोज हुआ, देन मार्केट प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर जा रहा है। तो मैं कैसे ट्रेड प्लान किया, मार्केट जैसे ही डिमांड जोन पे आया, डिमांड जोन पे आने के बाद में मार्केट धीरे धीरे कि भाई यहाँ मार्केट डिमांड जोन पे, वो भी कितनी बार आया, एक कैंडल, 2 कैंडल, तीसरी कैंडल जो ये 2 बनी थी, तीसरी और चौथी कैंडल, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, इन दोनों ने मेरे को क्या कंफर्म कर दिया था, डिमांड कंफर्म कर दिया था। तो जो मेरी ऑलरेडी पोजीशन 1 लोट से थी, उनको मैंने 2 लोट और डाल दिए, क्योंकि यहाँ पे डिमांड है वो कंफर्म हो गया था। बट मैं जब भी ट्रेड प्लान करता हूँ, मेरे पास हमेशा लॉजिक होता है कि पहला मेरा सप्लाई डिमांड पे ट्रेड कंफर्म हो गया, क्योंकि मार्केट बार बार डिमांड पे आया। एक फर्स्ट कैंडल 9.15, 9.5 और ये चारों कैंडल ने मुझे डिमांड कंफर्म, और ये 2 फाइनल जो कैंडल बनी थी जिसको आप हैमर भी बोलते हैं, और दोनों बैक टू बैक बने, तो मेरा डिमांड एरिया कंफर्म हो गया था। ठीक है, देन जो मेरी ऑलरेडी 1 लोट से पोजिशन थी उसमें मैंने 2 लोट और ऐड कर दिए। बट मैं कभी भी बाइंग नहीं करता हूँ, अकॉर्डिंग जैसे मैंने आपको क्लास में बताया हेजिंग। अब हेजिंग में होता क्या है, अगर मार्केट मेरे पक्ष में भी नहीं आता और यहीं पे पूरा खड़ा रहे, अपर साइड का हेज बनाया मैंने, हालांकि नॉन डायरेक्शनल ट्रेड है बट वो बुलिश नॉन डायरेक्शनल है, ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ भी खड़ा रहे, आपने देखा होगा मेरा यहाँ ट्रेड चल रहा था, मैंने रील डाला था, तब भी 8-9 हज़ार प्रॉफिट चल रहा था, और अभी भी लगभग 8-9 हज़ार प्रॉफिट चल रहा है। तो मार्केट अगर यहाँ भी खड़े रहेगा तो भी अपन को 10-15 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो जाए, और मार्केट ऊपर जाए तो जल्दी प्रॉफिट हो जाएगी।
और मार्केट साइडवेज हो जाए तो भी प्रॉफिट हो जाए, क्योंकि अपन हेजिंग में क्या करते हैं, प्रीमियम डीके को कैच कर लेते हैं। जो प्रीमियम सुबह 8 द मनी पे 125 के ओपन हुए थे, आप ऑप्शन चेन में देखेंगे शायद वो अभी 105 रुपये के आसपास दोनों साइड से डीके हो चुके हैं। आप ऑप्शन चेन में यहाँ पर देखेंगे, देखो 105 के हो रखे हैं, ठीक है, 107 के। और यही प्रीमियम जब मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ था 125 के थे, लूट लिया ऑप्शन बायर को। अब यहाँ पर देखो, अब जब मार्केट डिमांड जोन पे बार बार आ रहा था तो मैं एक और कंफर्म का वेट कर रहा था, वो कर रहा था ओए का। अरे हो जा क्लिक, चालू कर दिया क्या? अब मैंने वीडियो डाला भी था कि कौन सा स्विंग ट्रेड के लिए ओआई देखते हैं, कौन सा इंट्राडे के लिए। जैसे क्लास में अपन ने रीड किया है कि ओआई डेटा कैसे काम करता है, कॉल में कैसे काम करता है, पुट में कैसे काम करता है। तो आप यहाँ पर कॉलम्स में चेंज ऑफ ओआई देखेंगे, अभी तो बिल्कुल ही पुट कॉल साइड में नेगेटिव ओआई हो गया है। मतलब कॉल साइड में नेगेटिव ओआई का मतलब क्या होता है, मतलब कोई भी बंदा कॉल सेल करने में इंटरेस्टेड नहीं है, सब किस में इंटरेस्टेड है, कॉल बाय करने में या पुट सेल करने में। और देखो आप पुट में कितना अच्छा ओआई बिल्ड होता जा रहा है, और ये मॉर्निंग से ही है। पहले यहाँ पे लगभग 200 L था, फिर धीरे धीरे 400 L और अभी 600 L। मतलब कि मार्केट एक बुलिश यहाँ से कंफर्म कर चुका था। आपको ये जो कॉलम्स दिख रहे हैं, ग्रीन कॉलम्स हैं, वो देखो कितने छोटे छोटे हो गए हैं। पुट कॉलम्स हैं, वो देखो कितना स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप होता जा रहा है। क्लास में अपन को इन डेप्थ इसमें 1.5 से 2 घंटे बात किया है कि कैसे ओआई काम करता है। ऑप्शन सेलर के नज़रिए से हमेशा ओआई देखते हैं, ऑप्शन बायर के नज़रिए से नहीं देखते हैं, ठीक है। और नेगेटिव ओआई का क्या इम्पैक्ट होता है, पॉजिटिव। और जो आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस भी निकालते हैं अपन इन स्ट्राइक प्राइस पे, जो ये ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं, यहाँ से अपन वाइट शिप पे, आपने बड़े बारे लोगों से सुना होगा ना, आज ऑपरेटर्स का दिन है। वो ऑपरेटर्स का दिन नहीं होता है, वो हमारा दिन होता है। आपने देखा होगा ना ऐसे मार्केट में, जो मार्केट इस तरीके से ट्रेड्स बना रहा होता है, कहीं भी नहीं जा रहा होता है, तो आप ये सुनने को मिलता है ऑपरेटर्स का दिन आज। ऑपरेटर्स का दिन नहीं होता है, हमारा ऑप्शन हेजिंग वालों का दिन होता है। हम क्योंकि हम मार्केट मूव करता है तो भी पैसा बनाते हैं, मार्केट साइडवेज रहता है तो भी पैसा बनाते हैं। ट्रेड का लॉजिक समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं सर ऑप्शन हेजिंग के सारे वीडियोज़ डाल दो। देखो अकेला ऑप्शन हेजिंग के वीडियो से ट्रेडिंग नहीं होती है, ट्रेडिंग के पीछे कोर कॉन्सेप्ट को लगाया जाता है। मैं बेवकूफ़ थोड़ी ना हूँ कि 20-20 घंटे की रिस्क मैनेजमेंट पे रेगुलर क्लासेज, एवरी क्लासेज में उनके ऊपर बात करते हैं। उनके ऊपर कुछ काम होता है तभी तो करते होंगे ना, डिसिप्लिन है वो, तब जाके पैसा बनता है। ऐसे मैं कितने भी वीडियोज हर चीज़ के यूट्यूब पे डाल दूँ तो भी बंदा फॉलो नहीं कर पाएगा, उसे ठोक ठोक के सिखाना पड़ता है, समझ गए ना आप। नहीं सीखेगा ना तो फिर वो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करेगा, फिर दुनिया भर की कोई भी स्ट्रेटजी है वो अप्लाई ले। अब देख लो मार्केट सप्लाई डिमांड को कैसे, ट्रेड का लॉजिक बता दिया मैंने कैसे ट्रेड बनाया। बुलिश कंफर्मेशन, ये दोनों कैंडल्स ने मेरे को कंफर्म कर दिया था कि मार्केट बुलिश हो सकता है, तो मैंने ऊपर बुलिश का हेजिंग बनाया कि अगर मार्केट यहीं भी खड़ा रहा तो भी पैसा बने और ऊपर जाए तो भी पैसा बने। पहला कंफर्मेशन डिमांड से ले लिया, दूसरा कंफर्मेशन कैंडल से ले लिया, तीसरा कैंडल में कंफर्मेशन ओआई से ले लिया। ये कंफर्मेशन नहीं लिया था मैंने ट्रेंड लाइन वाला, ठीक है, किसी को दिखता है किसी को नहीं दिखता है। जैसे ही मार्केट सप्लाई के पास गया, कैसे काम करता है सप्लाई, धड़ाम से एक ही कैंडल में वापस डिमांड पे आ गया, बट डिमांड पे वापस कंफर्म हो गया आपको। और अभी मार्केट आप देखेंगे धीरे 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 ऊपर जो ये सप्लाई जोन है इसको ब्रेक करते हुए कहाँ जा रहा है, अप साइड में जा रहा है। दिस इज द लॉजिक। यहाँ पे इस सप्लाई जोन से मार्केट नीचे क्यों नहीं आया सर, एक बार आ गया और वो भी कंफर्म किया, अगली बार मार्केट में कंफर्म नहीं हुआ। सर हो तो गया कंफर्म, ये रहा कैंडल, इन्वर्टेड सेलिंग कैंडल है। कैंडल बनने के बाद में उस कैंडल का लो ब्रेक ही नहीं हुआ, तुरंत ही बायर्स ऊपर ले गए। नेक्स्ट सप्लाई जोन है ना आपके पास में यहाँ वाला, उसके पास मार्केट ट्रेड कर रहा है, उससे ऊपर सप्लाई जोन आपके पास में यहाँ पर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होने के बाद में भी बंदे को एक चीज़ प्लान जरूर करनी चाहिए, और वो क्या होती है, जब भी ट्रेड डाले
मैंने बुलिश का ट्रेड बना लिया, मान लीजिए बुलिश हेजिंग बना लिया, बट एवरीथिंग इज पॉसिबल, कभी भी ये पॉसिबल है। अभी मार्केट सर्टन मूव कर रहा है जिसकी वजह से प्रॉफिट घटता है, क्योंकि आईवी बढ़ने लग जाता है। जैसे मार्केट सेट होता है वापस प्रॉफिट धड़ाम से आने लगता है। कभी भी मार्केट बुलिश हो चाहे बियरिश हो, कुछ भी पॉसिबल है। इसलिए कभी भी मार्केट, ये जरूरी नहीं है कि डिमांड से ऊपर जाएगा। अगला ही कैंडल जैसे मैं ट्रेड बनाऊं पूरा का पूरा इतना बड़ा बन के रिवर्स भी हो सकता है, और वहां पर आपको एक ही चीज बचाएगी, आपका रिस्क मैनेजमेंट और आपका पोजीशन साइज कितना है। अगर आपने 1 लाख में 10 लॉट से पोजीशन बना रखी है बायर ने, उसको तो कोई भगवान ही नहीं बचा सकता। रिस्क मैनेज वो फॉलो कहाँ से करेगा, ठीक है। तो इसलिए राइट पोजीशन साइज और राइट रिस्क मैनेजमेंट पे काम करो। एक अच्छे नॉलेज वाले वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और गिव अवे का प्लान पिछले वाले लैपटॉप का हो गया, चलो एक लैपटॉप करते हैं, उससे नेक्स्ट वाले गिव अवे में अपन 4-5 लोगों के लिए वो प्लान करेंगे कैपिटल, ट्रेडिंग कैपिटल। लेकिन उस ट्रेडिंग कैपिटल या लैपटॉप के लिए कुछ प्लान करते हैं। एक गूगल फॉर्म भरवाऊँगा मैं आपसे, और उन्हीं बंदों के लिए वो प्लान करेंगे गिव अवे जिन्होंने अकाउंट ओपन कर रखा है लिंक से डेल्टा एक्सचेंज में, अप स्टॉक में, धन में। गूगल फॉर्म भरेंगे और देखेंगे कि उसमें 1 महीने के ट्रेड्स अगर वो करेगा डिसिप्लिन से, रिस्क मैनेजमेंट, कल कैपिटल भले ही उसकी 5,000 है कोई मैटर नहीं करता, 10,000 है कोई मैटर नहीं करता, बट हमेशा जो मैं रिस्क मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ उसको फॉलो करके अगर वो ट्रेड करता है और उसमें वो नंबर 1 आता है, उन 4-5 लोगों को कैपिटल गिव अवे करेंगे, ठीक है। ये मेरा प्लान है। ये प्लान चेंज भी हो सकता है, मैं रैंडमली भी गिव अवे कर सकता हूँ कमिटमेंट से डायरेक्ट, ठीक है। कि यार बंदों को परेशान नहीं करता, ज़्यादा रूल्स नहीं बनाएंगे, तो कमेंट में ऐसे भी मैं डायरेक्ट है वो गिव अवे प्लान कर सकता हूँ, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग सीखना है तो अपना समय ख़राब मत करो। यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों के वीडियोस देख के आपको ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन डाउनलोड करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, या गूगल प्ले स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड करो। वहाँ पे 40 से 50 घंटे या लगभग 60 घंटे क्लासेज है, 30-40 घंटे की तो क्लासेज ही हैं, प्लस लाइव ट्रेडिंग वीडियोज़, हर तरीके से हेजिंग पोजीशन में लाइव ट्रेडिंग में कैसे बनाते हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पे बताई हुई है स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता, वहाँ से आप ज्वाइन करें। ध्यान रखना फ्री नहीं है, पेड है। ज्वाइन करें और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एकदम अनलॉक कर लें कि किस तरीके से ट्रेडिंग को किया जाता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।